आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन, सभी श्रोता बंधु के हमारे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ महादेव गुरु की दया से आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग चलते हैं एक अनुभूति की ओर, जो कि सन 2009 की बात है, जब मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम किया करती थी। आज उस पुराने पल को याद करने का मन कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों के बीच इस अनुभूति को शेयर किया जाए। तो ये 2009 की बात है। मैंने महादेव को गुरु 2005 में बनाया था और महादेव गुरु की दया से साहब के सानिध्य में भी रहने का मौका मिला। उस समय मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में काम किया करती थी और मैं वहाँ पे जब जाती थी तो मेरे मन में यही बात चलते रहता था कि मुझे अपने गुरु महादेव की भी बात करनी है। तो जितने भी पेशेंट आते थे वहाँ पे मुझे ऑलराउंडर सारे काम करने पड़ते थे, जिसमें ईसीजी, ईईजी, टीएमटी, बीएमडी हर तरह का। तो जब मैं पेशेंट को लेकर जाती थी उनके जांच करने के लिए, तो उनसे महादेव की बातें किया करती थी और उसी तरह करके महादेव का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। स्टाफ लोग के बीच में भी महादेव की बातें होती थी। तभी हमारे यहाँ एक स्टाफ आती है जो कि धनबाद की है, लेकिन वो पटना में रहने आई हैं। हमारे यहाँ हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में उनकी ज्वाइनिंग होती है और मैं निरंतर अपने महादेव गुरु का कार्य इसी तरह किया करती थी और जिनके पास भी बैठती थी तो मन में यही लालसा रहता था कि उनसे महादेव की बातें करूं। तो एक दिन की बात है, मैं जब हम लोग मतलब कोई पेशेंट नहीं था तो साथ में बैठे थे और मैं उनसे कही कि मैडम आप महादेव को गुरु बनाई हैं क्या? वो तुरंत मुझे कहती हैं कि मैडम आप पागल हैं क्या? आपके पास कोई बैठता है तो आप महादेव महादेव करते रहती हैं, आपको कोई और बात नहीं आता है? हम कहें कि अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपसे क्या बात करूं? आपके घर में कैसे हैं, आपके सास ससुर कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं? इन सब बातों से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर महादेव की थोड़ी बात कर ली जाए तो इसमें बुरा क्या है? महादेव को गुरु बनाकर एक बार आप देखिए। वो कहती है नहीं नहीं, मेरे पास आप महादेव की बात मत कीजिए, मुझे बात नहीं करना। कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो आती हैं। सुबह हम लोगों की ड्यूटी 7 बजे से रहती थी। दूसरे दिन वो आती है सुबह 7 बजे, आते के साथ कहती है मैडम मैडम मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमने हाँ बोलिए। कहती है कि मैडम मेरा टिफिन खो गया है, क्या मैं महादेव गुरु को कहूंगी तो मेरा टिफिन मिल जाएगा? मेरे मुंह से तत्क्षण निकला, महादेव आपके नौकर हैं क्या? क्या आप अपना टिफिन खोजने के लिए मेरे महादेव को कहिएगा? लेकिन वो फिर उस दिन जब चली गई, कल होके फिर जब आती है, फिर मुझे उसी तरह बेचैनी से वो ढूंढती हुई आती है मेरे पास। वो थोड़ा सा मतलब बोलने में वैसी थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे पास आती है और कहती है मैडम मैडम मुझे आपसे एक बात कहना है। मैं बोली हाँ बोलिए क्या कहना है? जानती हैं, हम रात में महादेव को कहें कि महादेव दया कर दीजिए कि मेरा टिफिन मिल जाए, और सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि मेरे गेट पे टिफिन रखा हुआ है। हम कहे कि आखिर आप मेरे महादेव से काम करवा ही ली, चलिए ठीक है अब तो महादेव को गुरु बना लीजिए।
कहती हैं कि मैडम हम महादेव को कैसे गुरु बना ले, हम नहीं बनाएंगे महादेव को गुरु। उनकी शादी का 9 साल हो चुका था और कोई बच्चा नहीं था और वो कंटिन्यू इलाज करवा रही थी। मैं उनसे यही बात कही, आप जो हर 4 दिन 5 दिन पे डॉक्टर के यहाँ जाती हैं, इलाज करवाती हैं, एक बार महादेव को गुरु बना के तो देखिए। वो कहती है कि महादेव को गुरु बनाने से ऐसा होगा क्या? हम कहे ये तो महादेव का विषय है, लेकिन आप महादेव को गुरु बना के देखिए। कहती है तो ठीक है, मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए। वही डायग्नोस्टिक सेंटर में उनके नाम की घोषणा होती है। उसके बाद मैं सैटरडे 12 बजे ड्यूटी ऑफ होने के बाद चर्चा में वहाँ से जाया करती थी। तो सैटरडे को जब हम दोनों की ड्यूटी ख़त्म हुई तो मुझे चर्चा में जाना था कुर्जी बालू पे। वो कहती है कि मैडम मैं भी आपके साथ चलूं। मैं उनसे एक बार कही कि अगर आप चल सकती हैं तो एक बार चल के देखिए महादेव की चर्चा में। वो कहती है कि मैडम मैं चलूंगी। हमने ठीक है चलिए। वो हमारे साथ चर्चा में गई। उसके बाद एक दिन हुआ, 2-4 दिन के बाद भी फिर वो कहती हैं कि मैडम मेरी माँ धनबाद से आ रही है। वो हिलसा की रहने वाली थी। मेरी माँ धनबाद से आ रही है हिलसा, आप वहाँ चलिएगा महादेव का काम करने। हमने बिल्कुल चलेंगे। तो उसी दिन शाम को हम लोग ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने घर पे फ़ोन कर दी कि मैं आज महादेव गुरु का कार्य करने जा रही हूँ, मैं कल ड्यूटी करके शाम में आ जाऊँगी। मम्मी बोली कि ठीक है। और उसी दिन ड्यूटी के बाद हम लोग उनके घर जाते हैं। शाम में वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो देखते हैं कि चर्चा की तैयारी हो रही थी। गुरु भाई बहन आ रहे थे, कुछ नए लोग भी आ रहे थे। महादेव की चर्चा का शुरुआत हुआ, चर्चा हुआ। चर्चा के बीच उनकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे कहती है कि बेटा महादेव को तो हम गुरु बनाए। महादेव मेरे जीवन में सब कुछ दिए हैं, लेकिन मेरी बेटी के जीवन में ही अंधकार है। महादेव काश ऐसा होता, महादेव ऐसा दया कर देते। तो तुरंत महादेव, मुझे साहब की बात याद आई, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस चर्चा को वहाँ पे महादेव की दया से बोला गया है। तुरंत वो बात याद आई जो मेरे साहब कहें, कथावाचक वाली कहानी कि एक कथावाचक एक गांव में कथा करने आए हुए थे और एक महिला जो है उनके लिए रोज भोजन लेके जाया करती थी। और जब कथावाचक को जाने का समय आया तो वो महिला से कहते हैं कि तुम कोई वरदान मांगो। उस महिला को सब कुछ था, बस एक संतान नहीं था। वो कहती हैं कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। फिर भी वो जिद करते हैं। उनकी जिद पे महिला कहती है कि अगर आप दे सकते हैं तो मुझे कोई संतान नहीं है, उसका अगर वरदान दे देते तो मेरे जीवन की सारी कमियां पूरी हो जाती। वो कथावाचक कहते हैं कि मैं कल बताऊंगा। और फिर कल जब वो आते हैं तो उनकी हाथ की लकीरों को देखते हैं और कहते हैं कि आपके किस्मत में ये सौभाग्य ही नहीं है कि आपको कोई पुत्र हो, आपका कोई वारिस हो। वो कहती है कि मैंने कहा था बाबा कि मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। लेकिन कथावाचक भोजन नहीं करते हैं और उदास मन से वो चले जाते हैं। महिला उस भोजन को लेकर वापस जाते रहती है और रास्ते के पगडंडी पे जाते हुए एक मौलाना, एक फकीर, एक मलंग उधर से आ रहे थे और वो अचानक टकरा जाती है। उनके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। वो मौलाना जो है, फकीर जो है, वो रोटियां उठाते हैं, कहते हैं कि माँ ये तो रोटी है। और वो उस रोटी को खा लेते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हें 4 पुत्र होंगे। और उस फकीर के कहने पे 4 पुत्र भी होता है। और जब कुछ दिनों बाद फिर से वो कथावाचक उस गांव में लौट कर आते हैं
तो वो महिला फिर से खाना लेकर जाती है अपने चारों बेटे के साथ। जब वो कथावाचक देखते हैं तो कहते हैं, ये कौन है? वो कहती है महिला कि मेरे पुत्र हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि जब इसके किस्मत में ही नहीं था तो इससे पुत्र कैसे हो गया। उसके बाद जब वो महिला चली जाती है तो भगवान को याद करते हैं और उनसे कहते हैं, पूछते हैं कि भगवान, आपने ये क्या किया? जब मैंने उस समय कहा कि उस महिला को वरदान की जरूरत है, पुत्र की जरूरत है, तो आपने कहा उसके किस्मत की लकीरों में नहीं है, फिर उसको 4 बेटा कैसे हो गया? तब भगवान कहते हैं कि जिस फकीर ने उसका रोटी खाया, उस फकीर ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने खाया और तत्क्षण उसे आशीर्वाद दे दिया। तो फकीर की वाणी, संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। तो मुझे उस संत की वाणी को, उस फकीर की वाणी को, उनकी इज्जत को बचाना तो था। अगर आप भी वरदान दिए होते तो आपकी भी मुझे इज्जत बचानी पड़ती, लेकिन आपने बीच में मुझे ले आया। तो इस कहानी का मतलब यही है कि जो किस्मत की लकीरों में भी नहीं लिखा है, लेकिन गुरु शिव होते हैं। और हमारे आपके जीवन में साहब के जैसा अगर कोई संत होते हैं तो जीवन में कुछ खाली नहीं रहता। तो उनकी माँ कहती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? हम बोले तो अब महादेव की इच्छा के ऊपर है, लेकिन एक बार आप जब महादेव को गुरु बनाई हैं तो महादेव पे भरोसा करके देखिए, बाकी तो महादेव का विषय है। जब चर्चा के बाद हम लोग वहां से वापस आ जाते हैं तो मात्र 15 दिन के बाद वो गुरु बहन जो कि महादेव को गुरु बनाई थी और मात्र 2 बार चर्चा, एक बार घर पे करवाई और एक बार चर्चा में गई थी, 15 दिन के बाद वो कहती हैं कि मैडम, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। हमने हाँ बोलिए। और वो उसी समय यह खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है कि मैडम, मैंने सबसे पहले खुशखबरी आपको दी है। और मैं बोली कि अब आपकी माँ को मैं खुशखबरी दूंगी। और मैं उसी समय उनकी माँ से बात की और सोची कि 9 साल शादी के हो गए थे और वो इतने दिनों से डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जैसे ही महादेव को गुरु बनाई, 1 महीना भी नहीं हुआ और रिजल्ट आ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी भी महादेव की दया से सरकारी जॉब हो गई और मैं उस डायग्नोस्टिक को छोड़ के चली गई। उसके बाद कुछ दिन तक वो गुरु बहन से हमारी बातें हुई। उसके बाद नंबर चेंज हो जाने के कारण फिर बीच में बात नहीं हुई। लेकिन महादेव की दया, इतने दिनों के बाद, 15 साल के बाद, वो गुरु बहन अचानक, जब मैं साहब के यहाँ जा रही थी रांची, और जिस ट्रेन में मैं जा रही थी, मैं अपने सीट पे सोई हुई थी और जैसे ही गया वो ट्रेन रुकती है तो कुछ गुरु बहन उसमें चढ़ती है, जो कि सीट के पास आकर नीचे बैठ जाती है। और जैसे ही वो उनका नाम लेके बुलाती है, रेखा दीदी इधर आइए। और जैसे ही वो रेखा गुरु बहन बोलती है, हाँ मैं आ रही हूँ, मैं नींद में थी और मुझे यह आवाज सुन के लगा कि जैसे जाना पहचाना आवाज है। और मैं आंखें खोल के देखती हूँ तो देख रही हूँ कि सामने वो गुरु बहन खड़ी है। 15 साल के बाद अचानक साहब के पास जाते हुए रास्ते में वो मुझसे मिली और हम दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे के गले से लग गए, ऊपर से उतर गए। हम लोग इतना खुश हुए कि मतलब बोगी के लोग पूरा हड़कंप जैसा हो गए कि आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। वो कहती है कि 15 साल के बाद किसी से मिलने की खुशी क्या होती है, आप लोग क्या जानिएगा। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो वो गुरु बहन से भी मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगी, मिलवाऊंगी।
और यही थी हमारी यह अनुभूति। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम।